नमस्कार। देवभूमि झारखंड न्यूज से मैं दिलीप सिन्हा हूँ। आज हमारे सेहतनामा कार्यक्रम में हमारे साथ हैं झारखंड और धनबाद के प्रसिद्ध हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल असरफी हॉस्पिटल के सीईओ हरेंद्र सिंह जी। आज हम उनसे ये जो असरफी हॉस्पिटल है, जो ना सिर्फ धनबाद बल्कि यहाँ से संथाल परगना और पूरा एक तरह से एक पूरा जोन और बंगाल से मरीज आते हैं। गंभीर मरीज, कार्डियो से लेकर न्यूरो का सभी तरह के मरीज और इमरजेंसी सर्विस सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है और बिल्कुल रियायती दर पे कम से कम जितना में किया जा सकता है दूसरे अस्पतालों की तुलना में वो है। और इस अस्पताल की नींव कैसे पड़ी, यहाँ पर ये जो रोड है इस अस्पताल के पीछे हम लोग इसको हीरक रोड के नाम से जानते थे, अब ये एग लेन कहलाता है। तो यहाँ पर अस्पताल का खुलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो इस अस्पताल से और अस्पताल में क्या सुविधा है जिसका लाभ हमारे लोग यहाँ हमारे दर्शक उठाते हैं और उठाएंगे, उसके बारे में हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। नमस्ते। हम शुरुआत से ही इस अस्पताल का ही करें सर कि आपके मन में यह ख्याल कैसे आया कि यहाँ पर कि हमको एक हॉस्पिटल खोलना चाहिए। जिस वक्त ये हॉस्पिटल खुला हमको लगता है कि 2005-06 का साल था। उस समय धनबाद में कोई ऐसा बड़ा हॉस्पिटल नहीं था। लोग कोई भी एक्सीडेंट कुछ केस होने से या तो सेंट्रल हॉस्पिटल और फिर सीधे बाहर जाते थे। तो कैसे आपको ये ध्यान आया और यहाँ पे इसकी नींव आपने कैसे रखी? जहाँ तक इसके निर्णय का सवाल है, ये एक भावनात्मक निर्णय था। मेरे पिताजी का देहांत 1992 में हुआ था हार्ट अटैक से, और उनको हम लोग इलाज संबंधित कोई विशेष सुविधा नहीं दे पाए पूरे प्रयासों के बावजूद भी। और ये एक मलाल रह गया था जिसके कारण मन में एक टीस थी जिसको लगा कि पूरा करना चाहिए। और उसके लिए हम लोगों ने 2005 से प्रयास शुरू किया। 2008 में इस अस्पताल को शुरू कर पाए। पहले दिन से ही एक ऐसे संस्थान के निर्माण की परिकल्पना थी जहां पर लोगों को हर प्रकार की सुविधा एक ही छत के नीचे मिल जाए, और इसी के लिए हम लोग काम किए। और ईश्वर की कृपा से जो लोग यहाँ से ठीक होके गए उनके ब्लेसिंग से ये अस्पताल आज के डेट में झारखंड के 5 सबसे बेहतरीन चिकित्सा संस्थानों में है। और हम लोग 2027 तक इसको झारखंड के सबसे उम्दा हॉस्पिटल बना लेंगे, ऐसी हम लोगों की कामना है और हम लोग इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा है और हिंदुस्तान के हर एक कोने से यहाँ डॉक्टर उपलब्ध है। बाहर जो आपके परमानेंट डॉक्टर हैं और बाहर से भी डॉक्टर आते हैं? बाहर से डॉक्टर हमारे आते हैं, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर 95% डॉक्टर यहाँ पर फुल टाइम हैं और यहाँ पर ही रहते हैं। केरल से डॉक्टर हैं, तमिलनाडु से डॉक्टर हैं, गुवाहाटी से डॉक्टर हैं, दिल्ली से डॉक्टर हैं, चेन्नई के डॉक्टर हैं, बेंगलोर से डॉक्टर हैं, मुंबई के डॉक्टर हैं। हमारे हॉस्पिटल के बाहर आप जब आएंगे तो वहाँ पर एक भारत का मानचित्र लगा हुआ है जिस पर आपको ये दिखाई पड़ेगा कि हिंदुस्तान के किन किन कोनों से डॉक्टर हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। विशेष करके किस चीज़ के लिए अस्पताल में विशेषता सुपर स्पेशलिटी किस चीज़ के है? इस हॉस्पिटल में कई प्रकार की ऐसी सुविधाएं हैं जो झारखंड में उपलब्ध नहीं है। और अगर मैं कहूँ, और ये अतिशयोक्ति भी नहीं होगी, कि आज झारखंड में कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहां पर एक ही छत के नीचे उतनी सुविधाएं उपलब्ध हैं जितना असरफी हॉस्पिटल में उपलब्ध है। ये इस हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी की टीम, जो हृदय रोग विशेषज्ञ है, उसकी टीम और उनके अनुभव काफ़ी बेहतरीन है। और हम लोग यहाँ पर कई क्रिटिकल मरीज को बहुत अच्छे ढंग से बचा पाते हैं। हमारे यहाँ न्यूरो सर्जरी की टीम बहुत अच्छी है। यहाँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का काम बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पर पेडियाट्रिक यूनिट और नियोनेटल यूनिट बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में सुंदर काम चल रहा है। यहाँ पर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हर एक सुविधा उपलब्ध है। यहाँ रेडियोथेरेपी हो रहा है, यहाँ पर पेट सीटी स्कैन की सुविधा है, यहाँ पर मैमोग्राफी और ब्लड कैंसर के इलाज के लिए स्पेशल डॉक्टर्स हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर, इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीनों को अगर एक साथ आप देखें
तो ये एक बेहतरीन चिकित्सा संस्थान है आज के डेट में पूरे झारखंड में। कैंसर मरीजों के इलाज की भी सुविधा इसी अस्पताल में है। कैंसर में इस हॉस्पिटल से भूली के पास, क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी थी, भूली के पास एक नए अस्पताल का निर्माण किया गया है, जहाँ पर कैंसर के लिए मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन के डॉक्टर और कैंसर की सर्जरी के लिए सारी व्यवस्था की गई है। जहाँ पर आज के बायोप्सी भी यहाँ हो रहा है, हर कुछ यहाँ पर कैंसर से संबंधित आपको कोई भी परेशानी है, आप बेफिक्र होकर यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध है। पेट सीटी ये सारा जांच है, सब है, सुविधा है। रेडियोथेरेपी, ब्रैकीथेरेपी और पेट सीटी, मैमोग्राफी और अन्य सारी सुविधाएं यहाँ एक छत के नीचे मौजूद हैं। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। हम लोग अर्ली डिटेक्शन के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारी टीम गांव-गांव में जा रही है, अर्ली डिटेक्शन के लिए काम कर रही है। हम लोग 1000 लोगों को लगभग हर एक महीने अर्ली डिटेक्शन कर रहे हैं। और हम लोगों को भरोसा है कि धनबाद और आसपास के प्राइमरली 10 जिलों में काम हो रहा है, तो लोगों को कैंसर के इलाज के लिए दूर ना जाना पड़े। आप लोग कैंसर का नाम सुन के थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, लोगों को थोड़ी चिंता बढ़ जाती है, जो स्वाभाविक भी है। लेकिन आपको वही इलाज और वही तरीका और उन्हीं तरह के डॉक्टर से आपको धनबाद में उपलब्ध है। आपको बाहर जाना है, जाइए, लेकिन आप एक बार धनबाद में आकर दिखा लीजिए, क्योंकि हर एक दूसरे दिन या हर एक महीने आपको दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाना आपके लिए संभव नहीं है। हमारे यहाँ मरीजों को रहने के लिए भी अरेंजमेंट है। वहाँ पर 20 रुपये में आपको कमरा उपलब्ध है, आप वहाँ पर रह सकते हैं। कैंटीन है, वहाँ पर रियायती दर पर खाना मिलता है, वहाँ वो खा सकते हैं और आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आप एक बार आके दिखाइए, फिर आपको कहीं बाहर जाना है उसमें भी कोई संकोच नहीं है, आप आराम से जाके दिखाइए। लेकिन हमारे यहाँ कैंसर से पीड़ित डॉक्टर भी अपना इलाज करा रहे हैं, इसलिए ये एक बड़ा टेस्टिमनी है कि कैंसर से जो पीड़ित डॉक्टर हैं, जिनको सब कुछ पता है कि हमको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वैसे भी डॉक्टर हमारे यहाँ आकर इलाज ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा सफलता है कैंसर के क्षेत्र में। सर्वरी हॉस्पिटल ने इस्टेब्लिश किया है और ये फुली फंक्शनल है। विगत 1.5 वर्षों से ये काम भी कर रहे हैं। पूरी टीम कैंसर यूनिट की पूरी टीम है। सॉलिड ट्यूमर और लिक्विड ट्यूमर के लिए पूरी टीम उपलब्ध है। कैंसर के जांच के लिए पूरी व्यवस्था है और यहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम है वो काफ़ी बेहतरीन है। हमारे कैंसर के सर्जन DMH चेन्नई से आए हैं, रेडिएशन के डॉक्टर हमारे CNCI कलकत्ता के हैं, हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट SGPGI से हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन के डॉक्टर दिल्ली से आए हैं और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से लिक्विड ट्यूमर जो ब्लड कैंसर की डॉक्टर हैं वो आई हैं। तो हमारी टीम काफ़ी बेहतरीन टीम यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई है और लोगों को इसकी सुविधा भी मिल रही थी। शुरू किए थे हम लोग जब कैंसर का ट्रीटमेंट, उस समय स्टेज 3 और स्टेज 4 के कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ही लोग आते थे। लेकिन आज हम लोग कई सारे मरीजों का फर्स्ट टाइम कैंसर डायग्नोसिस हम लोग अपने यहाँ कर रहे हैं और हमारे पास स्टेज 2, स्टेज 3 के कैंसर के पेशेंट भी, स्टेज 1 के कैंसर के पेशेंट भी मिल रहे हैं। और हम लोगों को लगता है कि आने वाले 2-4 वर्षों में हम लोग कैंसर के इंसिडेंस पर अपना जरूर कुछ ना कुछ प्रभाव डालने में सफल होंगे। उम्मीद करता है कि कैंसर के मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। धनबाद में ही यहाँ सर्फी हॉस्पिटल में जो कैंसर यूनिट है वहाँ ये सारी सुविधाएं। एक बात बड़े ही स्पष्ट रूप से हम बताना चाहते हैं, कैंसर का इलाज एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है और उसका इलाज आप जहाँ भी कराएंगे उसमें बहुत तरीके में, मोडालिटीज़ में फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं तो वहाँ प्रोटोकॉल और मॉडल तो वही रखना पड़ता है जो इंटरनेशनली डिसाइडेड। आप बॉम्बे में करा लें, दिल्ली में करा लें, कलकत्ता में करा लें, हर जगह आपको एक ही प्रोटोकॉल के तहत इलाज मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उपलब्ध हो गया तो इलाज में आपको कोई फर्क नहीं आएगा। हमारे यहाँ कई लोग आके, कई मरीज ऐसा बोलते हैं
कि हम बाहर कराते थे लेकिन अब यहाँ करा रहे हैं, हमको कोई फर्क नहीं पता चलता है। तो कैंसर का ट्रीटमेंट, बिकॉज कैंसर का ट्रीटमेंट एक मल्टी मोडालिटीज को साथ लेकर एक टीम वर्क में इलाज होता है। जैसे हमारा ट्यूमर बोर्ड बैठ के डिसाइड करता है, जिसमें कई डॉक्टर बैठते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इस मरीज में क्या किया जाना चाहिए। तो वैसे हालत में आपको ट्रीटमेंट में फर्क नहीं पता चलेगा। ये हम लोग स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं। एक अंग प्रत्यारोपण का भी कुछ सुविधा का कोई चेन्नई के किसी संस्थान से आपका MOU हुआ था? कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना और शुरू करने के बाद अब हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग अगला कुछ बड़ा कदम उठाएं। इसी के क्रम में हम लोगों ने क्लिनिकल चेन्नई से एक मेमोरेंडम साइन किया है, जिसके तहत हम लोग यहाँ पर मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग किडनी, लीवर, लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, इन सारे ट्रांसप्लांट हम लोग शुरू करेंगे। और अगले महीने से इसका OPD भी शुरू होने वाला है। अच्छा, जुलाई महीने में OPD इसका शुरू हो जाएगा। और जितने तरह का जो इंश्योरेंस का ये सुविधा यहाँ पर है कि नहीं? सभी प्रकार के इंश्योरेंस की सुविधा है यहाँ पर। सभी तरह के मेडिक्लेम कार्ड होल्डर्स के लिए सुविधा है यहाँ पर। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत भी लोग आते हैं, उनके लिए भी सुविधा है। अभी तो कुछ हिचक चल रहा है पूरे झारखंड में, तो अभी टेम्पोररी नहीं है, बट यह हॉस्पिटल भी आयुष्मान भारत के तहत इम्पैनल्ड है। तो आयुष्मान के तहत भी सुविधा है, इंश्योरेंस कंपनी के तरफ किसी का कार्ड है उसके लिए भी सुविधा है। किसी प्रकार का कोई भी कार्ड हो या किसी तरह का एंटाइटलमेंट हो, तो उसके लिए यहाँ पर हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है, CGHS से इम्पैनल्ड है। मिलिट्री लोगों, रिटायर्ड मिलिट्री वाले लोगों के लिए, एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ ECHS से इम्पैनलमेंट है। ESI के बेनिफिशियरीज के लिए यह हॉस्पिटल ESI से इम्पैनल्ड है। तो इम्पैनलमेंट DVC के लोगों के लिए इम्पैनल्ड है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के लोगों का इलाज यहाँ होता है। तो यहाँ पर हर तरह के लोगों के इलाज के लिए, हर तरह के कार्ड होल्डर के लिए, हर तरह के बेनिफिशियरी के इलाज के लिए इस हॉस्पिटल में इम्पैनलमेंट किया हुआ है, जहाँ पर लोगों को कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। कैशलेस सुविधा एक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ये लगता है कि ये बड़ा बिल्डिंग स्ट्रक्चर है और वहाँ पर हमसे बहुत ज़्यादा फीस ले लिया जाएगा जो बड़े अस्पतालों में। इससे जो लेकर जो शंका उनके लोगों में है, उसको आप थोड़ा इस मामले में एक बात स्पष्टता से हम लोगों को समझना चाहिए कि बोलते हैं, कहावत है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। जब आपके इलाज की बात आती है तो क्या आप इलाज पर फोकस करेंगे कि आप पहले पैसे पर फोकस करेंगे? आप बिल्डिंग देखकर कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पर महंगा इलाज ही होगा? बिल्कुल ही गलत धारणा है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, समाज में जब कई हॉस्पिटल चल रहे हैं, हम लोग जहाँ बैठे हैं उसके आसपास लगभग 10 हॉस्पिटल हैं, तो यदि कोई सर्विस महंगा होगा तो लोग हमारे पास तो नहीं आएंगे। हमारे यहाँ लोग आते हैं, इसका मतलब ये है कि ये सर्विस बहुत रीजनेबल कॉस्ट पर है। लेकिन हम लोग एक बात जरूर सुनिश्चित करते हैं कि किसी हाल में हम लोग क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हम किसी हाल में लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं करते हैं। इसलिए कोई छोटे नर्सिंग होम, छोटे क्लिनिक में आपको हो सकता है कि 2%, 3% का, जहाँ हमारे यहाँ अगर 1000 लगता है तो वहाँ आपको 950 रुपया लगेगा, लेकिन इससे ज़्यादा का फर्क आपको नहीं है। इलाज में खर्च यहाँ ज़्यादा नहीं है। लोगों का भरोसा पिछले दिनों में, पिछले 2 दशकों से लोगों का अटूट भरोसा हम लोगों पर रहा है और इससे हम लोगों की जिम्मेवारी बढ़ी है और हम लोग अपनी जिम्मेवारी से वाकिफ हैं। ये हॉस्पिटल लोगों के लिए है। ये हॉस्पिटल धनबाद और आसपास के लोगों के इलाज के लिए। अगर हम इसका प्राइसिंग ऐसा कर देंगे कि लोग यहाँ आ ही नहीं पाएंगे, लोग यहाँ इलाज ही नहीं करा पाएंगे, वैसे में इस हॉस्पिटल को रखने, चलाने और होने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। आप बेफिक्र रहें, यहाँ पर इलाज बहुत ही किफ़ायती दर पर किया जाता है। और भविष्य की कोई योजना हो इस अस्पताल को और डेवलप करने के लिए, इसका फ्रेंचाइज करने के
लिए तो भी बताएं। निश्चित रूप से हम लोग जैसा कि आपको पता है कि असरफी हॉस्पिटल लिमिटेड एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी है और इसके स्टेक होल्डर के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट का ध्यान रखते हुए असरफी हॉस्पिटल झारखंड, बिहार और ईस्टर्न यूपी में अपने ब्रांचेस खोलने के लिए प्रयासरत है। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कैसे इसको आने वाले दिनों में, अभी असरफी हॉस्पिटल में 250 बेड है, जिसको हम लोग अगले 3 साल में 500 बेड करने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है इस अस्पताल का और विकास होगा और मरीजों को काफ़ी उसे इलाज कराने में सहूलियत होगी और स्वस्थ होकर लोग मरीज यहाँ से निकलेंगे और अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन बिताएंगे। और हम आज धन्यवाद इनको देते हैं, इन्होंने अपना कीमती समय दिया और अस्पताल के बारे में और चीज़ के लिए समाज को इन्होंने जानकारी दी, जिसका फायदा बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।